पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे कमी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। केपी ऑपोजिशन इत्तेहाद की पीटीआई को 6 नशिस्तों की पेशकश। पीटीआई तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पीटीआई फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। ऑपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। ऑपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर लब कुशाई कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्मों की बरामदगी का दावा किया था। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं, मैंने इन शेरों को मोहाटा पैलेस से वापस मंगवाया था। शेरों की हवालगी के हवाले से मैंने मोहाटा पैलेस को खत लिखा था। मैं जब मेयर बना तो टेमुज़्ज़मा से इन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तारीख़ी, बरादराना और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने तिजारत और दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के आज़म का अदा किया। इंडोनेशियन वफ़द की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाक़ाई सिक्योरिटी और फ़ौजी राब्तों पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ताजी तंजीमों की मुलाकात। नुमाइंदों ने ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 1 माह में काबिल अमल हल पेश करेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम का 19 जुलाई की हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर कहते हैं, हड़ताल होगी या नहीं ऐलान मुशावरत के बाद होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियाँ। हादसात में 17 अफराद जान से गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बादल बरस पड़े। बहावलनगर में नशेबी इलाके डूब गए। छतें दीवारें गिरने से 3 अफराद जाम बहाक, 25 जख्मी। ओकाड़ा में 2 अफराद जाम बहाक, 13 जख्मी। लाहौर में बारिश के दौरान हादसात से 3 अमवात। पाकपतन में 2 अफराद जान से गए। मुरीद के पिंडी भट्टियाँ, इलाहाबाद समेत दीगर शहरों में जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जान से गए। और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका रवाना। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, अब्रार अहमद, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ जाने वालों में शामिल। स्क्वाड का दूसरा ग्रुप आज सुबह कराची से उड़ान भरेगा। 3 मैच की सीरीज इस बार से ढाका में खेली जाएगी। उन्होंने तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार। उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। आज लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। तर्जुमान वजीर आला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी नाकामी का नतीजा है।
वज़ीर आला के फिल्मी डायलॉग संजीदा नहीं लेते। 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की बू आ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है अरकान की तादाद पूरी हुई तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी असेंबली की मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया। केपी में नून लीग और जेयूआई को 9 नशिस्तें मिल गईं। पीपी को 5, पीटीआई और एएनपी को 1 नशिस्त मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर जेयूआई और नून लीग में टॉस होगा। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं खत्म करें। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा बानी ने पैगाम दिया है पार्टी जाती इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। बानी ने हिदायत की है तहरीक 5 अगस्त को पीक पर होनी चाहिए। अलीमा खानम ने कहा 90 दिन का इसलिए कहा गया कि अरकान फैसला करेंगे सियासत में रहना है या नहीं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने पीटीआई की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास सहूलतें मुयस्सर हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद है। उन्हें एक बावर्ची भी फराहम किया गया है। वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़े बनाया। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम, कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतहरिक करने के लिए मुकर्रर किया, ट्वीट के लिए नहीं। कराची की होल सेल मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत ने चीनी के नर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। होल सेल डीलर्स कहते हैं हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद से सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। 1 हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही हैं। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान का फूड एमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दरामदी चीनी पर सब्सिडी न देने, टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा। कहा ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। हुकूमत ने टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। कराची गुलशन मेमार में वाटर टैंकर ने 13 साल का लड़का कुचल दिया। ड्राइवर भाग गया तो अहले इलाका ने हेल्पर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने छुड़ाकर थाने मुंतकिल किया, बाद में ड्राइवर भी पकड़ा गया। केमाड़ी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से शहरी जान से गया। हॉक्सबे रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले की दीवार से टकराई। 4 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। पंजाब की फैमिली हॉक्सबे पर पिकनिक के बाद वापस जा रही थी। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री पर जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमशेद दस्ती के खिलाफ नाअहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर की। स्पीकर पंजाब असेंबली की ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां न करने की हिदायत। 10 मुअत्तल अरकान से तोड़फोड़ के इल्जाम में जुर्माने की वसूली भी रोक दी। तनख्वाहों से कटौती भी नहीं की जा रही। 9 चेयरमैन को हटाने की तहरीक भी रोक दी गई। एयर इंडिया तैयारा हादसे की तहकीकात। तबाह होने वाले तैयारे के सीनियर पायलट के डिप्रेशन में मुब्तला होने का इंकशाफ। हलाक पायलट जहनी मसाइल का शिकार था। दी टेलीग्राफ के मुताबिक एयर इंडिया ने पायलट की जहनी सेहत का रिकॉर्ड तहकीकाती टीम के सुपुर्द कर दिया। पायलट सबरवाल ने 4 साल में कई बार मेडिकल छुट्टियां ली। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद हुआ।
سوئچ کیوں بند کیا گیا، وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ایئر انڈیا کا پائلٹ کی ذہنی صحت پر تبصرے سے انکار۔